हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्व कर रहे थे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 2021-22 का शॉर्ट आंसर सॉल्यूशन। 2 नंबर का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एक क्वेश्चन छूट गया था। एच डिफरेंशिएट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे CNS में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से जहाँ जुड़ते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए, हमारे CNS से हमारे किसी इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ से हमारा सेंस करके उस नोटिफिकेशन को, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाना, इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से ले करके हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं वो उसे कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसी के थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। और इस पूरे रीजन को, सिनेप्स से जुड़े हुए पूरे रीजन को बोलते हैं गैंग्लिया। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होता है। ठीक, जो हमारा गैंग्लिया होता है, गैंग्लिया से पहले वाले जो भाग, न्यूरॉन का जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, वो पहले वाले पार्ट को कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री मतलब पहले, ठीक है, गैंग्लिया के पहले, और पोस्ट मतलब होता है गैंग्लिया के बाद। ठीक है, जो गैंग्लिया के बाद वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का, उसे कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक, इसको एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। इसको जूम करके, इस वाले पार्ट को अगर आप जूम करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और न्यूरॉन के इस वाले पार्ट को, बॉडी पार्ट को जूम करेंगे इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ पे होता है केमिकल्स के द्वारा। एसिटाइल कोलिन, देखिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइल कोलिन हो गया। एसिटाइल कोलिन मान लीजिए इस वाले CNS वाले न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होता है इस वाले किस पे, इफेक्टर ऑर्गन वाले न्यूरॉन्स पे। ठीक, तो यहाँ पे रिसेप्टर होता है। कोई भी मान लीजिए कोई सामान यहाँ से किसी को दे रहा है, इन्फॉर्मेशन ही मान लीजिए सेंड कर रहा है, तो कोई अगर रिसीव करने वाला होगा तभी तो वहाँ पे रिसीव होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर होता है, ये रिसीव करता है। उसके बाद में इसको डिपेंड करता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, उसके अनुसार जो होता है वह नॉरएड्रेनालिन या फिर कभी कभी एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में ही यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। दो तरह से होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अगर 2 नंबर में पूछता है तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को बना देना है। सिंपली केवल इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो एग्जाम में समझ आएगा कि हाँ आपको इसके बारे में पता है, आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। 2 तरह से होते हैं। देखिए, सिंपैथेटिक में देख लेते हैं। सिंपैथेटिक में एड्रीनर्जिक सिस्टम कहते हैं उसको, क्योंकि इसमें एसिटाइल कोलिन जब वहाँ से, यहाँ से एसिटाइल कोलिन, पहले वाले भाग से एसिटाइल कोलिन जब ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ एड्रीनर्जिक या नॉर एड्रीनर्जिक फॉर्म में रिसीव होता है। ठीक है, उस वाले इफेक्टर ऑर्गन पे, इफेक्टर पार्ट पे। देखिए, देख लेते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होता है सिंपैथेटिक में। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रिलीज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, इसके बारे में जान लिए हम लोग। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज द शॉर्टर देन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम है, मतलब एड्रीनर्जिक सिस्टम है, तो उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा वह उसकी लंबाई छोटी होगी एज कंपेरिजन टू दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इट। इस पर देखिए रिसेप्टर होना चाहिए, होगा ही तभी तो रिसीव करेगा। एसिटाइल कोलिन यहाँ से जा रहा है तो एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है। ठीक है, रिलीज द नॉर एड्रीनलिन ऑन इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, उस इफेक्टर ऑर्गन पे नॉर एड्रीनलिन रिलीज होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लार्जर देन प्री गैंग्लियोनिक, यहाँ पे बड़ा होता है, बताया ना, यहाँ पे छोटा होता है, ये बड़ा होता है साइज में। और पैरासिम्पैथेटिक में देखेंगे तो ये रिलीज द एसिटाइल कोलिन, और देखिए यहाँ आल्सो रिलीज एसिटाइल कोलिन टू द इफेक्टर ऑर्गन। डिफरेंस दोनों देख लीजिए। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम में है तो यहाँ एसिटाइल कोलिन अगर यहाँ से रिलीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रिसीव होता है नॉर एड्रीनलिन। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो यहाँ एसिटाइल कोलिन ही रिसीव होता है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स इन द स्केलेटल मसल्स एंड स्किन। स्वीट ग्लैंड दिख रहा ना, स्वीट ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स इन द स्केलेटल मसल्स एंड स्किन। एसिटाइल कोलिन फॉर्म में ही जा रहा है, किसमें, सिंपैथेटिक में। देख लीजिए, सिंपैथेटिक सिस्टम में हम क्या बताए थे, सिंपैथेटिक सिस्टम हम लोग पढ़े हैं कि एसिटाइल कोलिन कन्वर्टेड इनटू द एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता है, एक इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे HAP का सेक्शन B 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कोई भी सजेशन अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।